नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप समझ ही गए होंगे मैंने मास्क लगा रखा है और ये मेरे पास सैनिटाइज़र भी आज मैंने लेके यहाँ मैं बैठी हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए। आज बातें हैं कोरोना काल को लेकर के। हम कोरोना काल में जो ये कोरोना काल चला हुआ है इसमें हम अब कैसे सावधानी बरतें, क्या क्या हम करें जो हम सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, अपने परिवार को इस कोरोना से बचा सके। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। हमारी बातें होंगी कि हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को सुरक्षित करें। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप घरों में रहें और आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हमें कई बार बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाने वाले को मैं कहती हूँ कि अच्छी तरीके से उसको अपना सिर पैक करके, मास्क लगा के और सैनिटाइजर हाथ में रख के, अपनी जेब में रख के, हाथों में ग्लव्स पहन के, शूज पहन के अच्छे से पैक होके जाना चाहिए बाहर। और किसी के साथ भी अगर कोई फ्रेंड भी आपको मिलता है, मार्केट में मिलता है, कहीं बाहर मिलता है, तो उससे हेलो हाथ मिलाना नहीं है, दूर से ही नमस्ते करो, दूर से ही हाय हेलो कर सकते हो आप। और जब आप लौट के अपने घर आते हो दोस्तों, तो आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिले बिना ही आप सीधे बाथरूम में पहुंच जाइए और वहाँ पे अच्छी तरीके से आप अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। आप नहाइए, धोइए, अपने कपड़े धोइए और खुद ही अपने कपड़े धोने बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों इस कोरोना काल को लेकर। क्योंकि आप घूम के आए हो बाहर, आप सामान लेके आए हो और आपके कपड़ों में जर्म्स हैं, तो आप तो नहा चुके हो, अच्छे से सैनिटाइज हो चुके हो, लेकिन जो वो दूसरा बंदा आपके कपड़े धोएगा शायद वो जर्म्स उसको लग सकते हैं, वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ही अपने कपड़ों को धोइए और फिर आप वहाँ से जब आप नीचे आते हो, अपने घर में आते हो, अपने बच्चों के पास आते हो, अपने परिवार से मिलते हो, तो अच्छे से फिर दोबारा हाथ धो के अपने आप को सैनिटाइज करके ही उनसे मिलना चाहिए। कई बार दिन में हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो हम आजकल सैनिटाइज़र का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इससे छोटे बच्चों का, मैं अपनी बेटी की ही आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरी बेटी जब सैनिटाइज़र का प्रयोग करती है, ज़्यादा प्रयोग अगर कर लेती है, तो हाथों में उसके इन्फेक्शन हो गया था, हाथों में बहुत खारिश हो गई थी, उसको बहुत पेन रहना स्टार्ट हो गया था, फट गए थे उसके हाथ। फिर हमने उसको सैनिटाइज़र उसको मना कर दिया, क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं रही है, घर पे है, तो वो अच्छे से ऐसे ही डिटोल से या किसी भी साबुन से हाथ धो के, साबुन लगा के हाथों पे हाथ सिंपल पानी से धो सकती है, घर में रह सकती है। तो अब उसके हाथ वैसे ठीक हैं। मैं छोटे बच्चों को ज़्यादातर सैनिटाइज़र का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। वैसे जहाँ जिसके घर में छोटे बच्चे हो तो सैनिटाइज़र ऊपर ही रखना चाहिए, ताकि उन तक ना पहुँच पाए, उनके हाथ उन तक ना पहुँचे, क्योंकि वो कई बार इसमें भी केमिकल है, वो मुंह में ना डाल ले या आँखों में ना डाल ले, उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसको थोड़ा सा अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से बचा कर रखें, ऊपर रखें, कहीं सेफ जगह रखें। अब आती है बारी दोस्तों कि हमें इसमें क्या क्या खान पान रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, बहुत लोगों ने किया है। पिछली बार जब कोरोना था, पिछले साल, तो सभी ने कुछ न कुछ नया बनाया अपने घर पे, और सभी रोज नया बना के स्टेटस पे डालते थे कि आज किसी ने कुछ बनाया है, आज कुछ बनाया है, तो रोज कुछ न कुछ लोग बनाते ही रहते थे। लेकिन अब हवाओं में नहीं, पानी में भी है, साग सब्जी में है, अब उससे कई गुना ज़्यादा कोरोना फैल रखा है। अब ये 3 स्टेज आ चुकी है दोस्तों। तो आप आजकल तो मैं कहती हूँ कि आप ऑयल का भी कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये चाट पकौड़े रोज़ खाए जाएं। आप बचोगे, आप स्वस्थ रहोगे,
तो आप सब चीज़ें ये बाद में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ ही कोरोना काल चलने वाला है, नहीं, ये कुछ महीने का ही, कुछ दिनों का ही अब खेल रह गया है दोस्तों। अब उसके बाद फिर हम सब अपनी लाइफ जैसे हम पहले जीते थे वैसे जिएंगे, वैसे हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, हम खाए पिएंगे, सब कुछ मार्केट वैसे ही खुल जाएगी। तो आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें और सिंपल खाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल और सादा। अपने बच्चों को भी वैसा ही खिलाने की कोशिश कीजिए। एक तो उनमें दो चीज़ें ये अच्छी होंगी, एक तो वे ऐसा सिंपल सादा खाना सीख जाएंगे और उनकी सेहत के लिए भी ये अच्छा होगा। सबको पता है कि मसाला ज़्यादा, मिर्च मसाला खाना कितना नुकसानदायक होता है, लेकिन फिर भी हम सब खाते हैं। लेकिन एक ये जो अब कोरोना काल चला हुआ है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो शायद हमें इस चीज़ का लुत्फ भी उठाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हम सीख सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भी हम सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी बच्चों को पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है। अब बारी आती है हमारी कि हम काढ़ा पिए या ना पिए। हर जगह से हमारे रिलेटिव हो या हमारे दोस्त हों या फ़ोन पे भी, यूट्यूब में भी हर टाइम काढ़ा बनाने की आजकल रेसिपी आ रही है दोस्तों। सब समझा रहे हैं कि काढ़ा पीना कितना ज़रूरी है, और ये सच है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये सच है। हाँ, काढ़े भी कई तरह के होते हैं, तो आप अगर ज़्यादा कड़वा काढ़ा ना पी सकते हो तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ। एक तो है दोस्तों, आप गर्म पानी कीजिए, गर्म पानी में आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं और अदरक डाल सकते हैं और बीटाडीन डाल सकते हैं दोस्तों। अगर बीटाडीन नहीं है तो आप ये सब चीज़ें डालकर एक तो आप इनको पी भी सकते हैं और आप इनके गरारे भी कर सकते हैं दोस्तों। दिन में कम से कम 2 बार तो आपको ये चीज़ें करनी ही चाहिए। सुबह उठते ही आपको गरारे करने बहुत ज़रूरी हैं, और रात को सोते टाइम आप जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो गरारे नहीं कर सकते, तो आप उन्हें गुनगुना पानी अजवाइन का, सेंधा नमक का, आप ऐसा पानी उन्हें पिला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अदरक तो बहुत तीखा हो जाएगा, शायद बच्चा ना पी पाए, लेकिन अजवाइन और सेंधा नमक का वो 1-2 घूंट तो जरूर भर ही सकते हैं, वो पी सकते हैं। तो अपने बच्चों को वैसे तो आदत डालो कि सुबह सुबह उठते ही वो गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दे। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ये आप सबको पता है, लेकिन हम फिर भी नहीं पीते। हमें आजकल इतनी गर्मी है, सब भागते हैं फ्रिज के पास कि भाई हम फ्रिज का ठंडा पानी पिए, हम थोड़ा सा हम ठंडा पानी पी के हम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप जो फ्रिज में पानी है उसे ही बाहर निकाल दीजिए। फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है दोस्तों, अभी 1-2 महीना, तो जब तक ये ज़्यादा कोरोना काल है, ज़्यादा महामारी है, तो आपको बिल्कुल भी फ्रिज का पानी नहीं पीना है। और बिल्कुल भी अगर किसी का काम नहीं चल रहा तो आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी या मिक्स करके किसी को दे सकते हैं, लेकिन आप हो सके तो सिंपल पानी पीजिए। अगर आपसे गुनगुना पानी भी नहीं पिया जा रहा तो आप सिंपल पानी पीने की कोशिश कीजिए, उससे ही आपका गला, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। और इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि आप रोज़ नहाइए, रोज़ अपने कपड़े धोइए, रोज़ अपने घर को सैनिटाइज कीजिए। कहीं भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और किसी को भी, अपने दोस्तों को या रिलेटिव को अपने घर में बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सब अपने घरों में रहो, स्वस्थ रहो और सेफ रहो, यही मैं चाहती हूँ, यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, हम सब स्वस्थ रहें, और ये कोरोना काल, ये महामारी को हम मात जरूर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम एक बार फिर से सब खुशी के साथ फिर से हम मिलेंगे। हम हर प्रोग्राम में, या फिर हम मार्केटों में, या फिर हम अपने रिलेटिव के घर, फिर उसी तरीके से जैसे पहले हमारी लाइफ थी, पहले हमारी ज़िंदगी थी, उसी तरीके से फिर हमारी ज़िंदगी चलेगी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।